गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली टारगेटेड। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यायिक समीक्षा की शक्ति। जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही आपको अच्छा लग रहा है, थैंक यू। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे न्यायिक समीक्षा शब्द का हमारे संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि समीक्षा का मतलब होता है क्या। समीक्षा का मतलब होता है कि जांच पड़ताल करना। तो न्यायिक समीक्षा का शब्द हमारे संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, कहीं पे भी उल्लेख नहीं दिया गया है। किस चीज़ के बारे में? न्यायिक समीक्षा के बारे में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। किंतु संविधान के ऐसे अनेक प्रावधान हैं जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि सबसे पहले हम इस चीज़ को देखेंगे कि प्रावधान का मतलब क्या होता है। प्रावधान का मतलब होता है कोई काम करने से पहले बनाई गई व्यवस्था, तैयारी, उपायों को क्या कहते हैं? कोई काम करने से पहले बनाई गई व्यवस्था को क्या कहते हैं? प्रावधान कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कहता है कि किंतु संविधान के ऐसे अनेक प्रावधान हैं। किसके? संविधान के ऐसे अनेक प्रावधान है, ऐसे यानी कि ऐसे अनेक उपाय हैं जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है। जो सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की यानी कि जांच पड़ताल करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा का अर्थ है कि भारत की न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, भारत की न्यायपालिका यानी कि विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों और सरकारी कृत्यों की, विधायिका के द्वारा निर्मित कानूनों और सरकारी कृत्यों की क्या करे? इस आधार पर जांच कर सकती है। इस आधार पर जांच कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यायिक समीक्षा का अर्थ है कि क्या अर्थ है कि भारत की न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, विधायिका जो कि कानून को बनाती है, विधायिका द्वारा निर्मित कानून और सरकारी कृत्यों का मतलब होगा सरकार द्वारा तैयार की गई रचना या कार्य को क्या करते हैं? सरकारी कृत्यों। ठीक है, जो भी लेख हो, रिपोर्ट हो, दस्तावेज हो, कानून हो, नियम हो, आदेश हो, भाषण हो, इसको सब किसको कहते हैं? सरकारी कृत्यों इसको कहते हैं। ठीक है, तो विधायिका के द्वारा निर्मित की गई कानून और सरकारी कृत्यों की इस आधार पर जांच करती है। किस आधार पर जांच करती है? ठीक है, जांच करती है कि वे संविधान के अनुरूप हैं अथवा नहीं। जांच करती है कि वे संविधान के अनुरूप हैं अथवा नहीं, और यदि वे संविधान के अनुरूप ना हो और वे यदि संविधान के अनुरूप ना हो तो उन्हें रद्द भी कर सकती है। यानी कि क्या कहता है कि न्यायपालिका वो विधायिका द्वारा निर्मित नियम, कानून और सरकारी कृत्यों को क्या करती है? जांच करती है। ठीक है, कि संविधान के अनुरूप है या नहीं, कि संविधान के अनुरूप काम कर रहा है कि नहीं नियम और कानून, और यदि अथवा नहीं। ठीक है, और यदि वे संविधान के अनुरूप ना हो, अगर नियम कानून संविधान के अनुरूप ना हो तो उन्हें क्या कर सकती है? तो उन्हें रद्द भी कर सकती है। उन्हें रद्द भी कर सकती है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, अब कहता है कि सन 2007 के एक निर्णय के अनुसार, सन 2007 की बात में चलते हैं कि एक निर्णय के अनुसार IR कोयलेज वर्सेस तमिलनाडु, इसमें क्या हुआ था? ठीक है, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 9वीं अनुसूची की भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। किसकी? 9वीं अनुसूची की भी न्यायिक समीक्षा की जाती है। यानी कि पहले लोग समझते थे कि जो चीज़ 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए
उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं होगी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 9वीं अनुसूची की भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, 9वीं अनुसूची में जितने भी कानून 24 अप्रैल 1973, इसमें क्या हुआ था, 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती का केस हुआ था, जो मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया है। ठीक है, 9वीं अनुसूची में जितने भी कानून 24 अप्रैल 1973 के बाद रखे गए हैं, मतलब इस केस के बाद रखे गए हैं, उन सबको न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा गया है। उन सबको क्या किया गया है, न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा गया है। इससे पूर्व के कानून को नहीं रखा गया है। 1973 के बाद जो कानून आए हैं उन सबको न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा गया है। इसके पूर्व के कानून को नहीं रखा गया है। ठीक है, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो है भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों पर लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भारत के सभी राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों पर क्या होते हैं, लागू होते हैं। ठीक है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने निर्णयों से बांधा नहीं है। किंतु सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने निर्णय से बांधा नहीं है। वे अपने पूर्व निर्णय की समीक्षा कर सकता है, यानी कि जो निर्णय उसने दिया है उसकी वह जांच भी कर सकता है समय के अनुसार, और उसे रद्द भी कर सकता है, और उसे रद्द भी कर सकता है। मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय ने कोई कानून बनाया और 4 साल बाद लगे कि वो कानून सही नहीं है, तो उसे क्या कर सकता है, उसे रद्द भी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व निर्णयों से समीक्षा भी कर सकता है, यानी उसको जांच भी कर सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस जितना मैं पढ़ाऊँ इतने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा कि कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं आपको। और क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, हर एग्ज़ाम का क्वेश्चन उठा के देखिए, और इस चैप्टर से क्वेश्चन अगर आया हो इससे बाहर तो मुझे बताइएगा। बस छोटा सा पढ़ना है, लेकिन लिमिट में पढ़ना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी को पढ़ना है। पढ़ने के लिए तो दुनिया है, लेकिन हमको क्या चीज़ पढ़ना है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए क्या है कि क्या चीज़ हमको छोड़ना है। तो चलिए फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।